ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है हमारा 11th क्लास का ये टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग जो है 9th क्लास में भी पढ़ा है, कुछ बोर्ड में 9th में भी है ये, और ये कुछ 10th में भी है, और कुछ बोर्ड में जो है ये डायरेक्ट 11th से स्टार्ट होता है। तो 9th में और 10th में आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, और 11th में भी कुछ कुछ वही है, लेकिन यहाँ जो है क्योंकि हम लोगों ने सेट्स पढ़ चुके हैं, तो सेट से रिलेटेड ही यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी को कनेक्टेड किया गया है। कुछ चीजें जो है सेट्स की यूज की जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। बेसिक जैसे कि हमारा वर्ड होता है इवेंट। जैसे हम बात करते हैं ये इवेंट क्या है। इवेंट का मतलब होता है यानी कि कुछ भी होना, यानी कि टू हैपन समथिंग, टू हैपन समथिंग, यानी कि कुछ होना ही जो है वो इवेंट है हमारा। तो इवेंट जो होते हैं हमारे, कुछ भी होना, जैसे कुछ भी घटना घटित होती है या कुछ भी हमारा जो है कुछ भी काम होता है, उसे एक तरीके से हम लोग इवेंट ही बोल सकते हैं। तो इवेंट जो है वो हमारे 3 टाइप से होते हैं। 3 टाइप के इवेंट होते हैं हमारे। एक होता है श्योर, और एक होता है मे बी, और एक होता है इम्पॉसिबल। तो 3 टाइप के इवेंट होते हैं हमारे। श्योर होता है, मे बी होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो मे बी हम जो वर्ड यूज करते हैं, ये बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी एक तरीके की किसी भी चीज की होना जो है वो प्रोबेबिलिटी ही कहलाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक श्योर प्रोबेबिलिटी होती है, एक मे बी होती है कि इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो ये जो मे बी है हमारी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि कुछ इवेंट का मे बी होना वो ही हमारी प्रोबेबिलिटी के साथ कोरिलेटेड है। वैसे तो श्योर इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन मैक्सिमम जो है हम लोग मे बी के लिए ही प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, या प्रोबेबिलिटी के लिए ही हम लोग मे बी वर्ड यूज करेंगे। तो श्योर इवेंट क्या चीज है? श्योर इवेंट का मतलब ये कि वैसा होना ही है, यानी कि कोई भी इवेंट हो जिसका कंपल्सरी ये होना है कि जैसे मैं मान लीजिए एक डाइस को थ्रो करता हूं, तो डाइस में 1 से लेके 6 तक कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। यानी कि 1 से लेके 6 तक जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक कोई ना कोई एक नंबर आएगा ही आएगा। वो नंबर आना है जो है वो हमारा इवेंट है। जैसे 2 नंबर जो है, तो 2 नंबर यानी कि 2 नंबर जो होता है वो मतलब एक ना एक नंबर उनमें से होगा ही होगा, इसका मतलब वो श्योर है। इम्पॉसिबल कैसे? जैसे कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, और डाइस को थ्रो करने के बाद हम जानते हैं कि डाइस में सिर्फ 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूं कि 7 नंबर आए, वो इवेंट होगा या नहीं होगा? तो वो नहीं होगा, क्योंकि 7 नंबर उसमें होता ही नहीं है। इसी ऐसे ही जैसे कि हम लोग जानते हैं ताश की पत्ती होती है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। 52 कार्ड्स होते हैं, तो वो 52 कार्ड्स के बारे में अगर हम ये बोले कि उसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 किंग होते हैं, लेकिन 5 किंग नहीं हो सकते, तो मैं बोलूंगा कि 5 किंग आने का इवेंट बताइए या प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वो इम्पॉसिबल है। तो उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। एक मे बी वर्ड इज अबाउट, जैसे कि हम ये बोल दें कि बारिश होने वाली है, या जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया तो हमें कोई एक नंबर आए, उस नंबर में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे इवेंट को हम लोग मे बी इवेंट बोलते हैं। तो मे बी ही हमारी प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ेंगे वो मे बी के लिए ही पढ़ेंगे। तो इवेंट हमने देखे कि वो 3 टाइप से होते हैं। अब एक वर्ड होता है हमारा एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट्स? वैसे तो कुछ बच्चों ने जो है ये कुछ क्लासेस में ये यूज किया जाता है एलिमेंट्री इवेंट्स।
एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है कि जैसे कि सपोज दैट हमने कुछ वर्क किया और उस वर्क में जितने भी हमारी हमें जो है इवेंट हुए, या जैसे कि हमें कुछ इनपुट आउटपुट जैसे होते हैं, हमने कुछ काम किया और उससे हमें कुछ जो है आउटपुट मिला, उस आउटपुट एक तरीके से हमारे जो है वो एलिमेंट्री इवेंट है। तो इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट then each of its outcomes is known elementary events. नेक्स्ट होता है हमारा, ये हम लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा था, यानी 11th क्लास में हम इसका एक नया वर्ड पढ़ेंगे। ये 10th क्लास में या 9th क्लास में जब भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, यानी कि जिस क्लास में भी थी, अब एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो है वो हम ये बोल सकते हैं द सेट ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स are called sample space. हम जो है उसे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, कैपिटल एस से उसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन होता है हमारा वो, यानी कि उन्हें अगर हम सेट्स में हम लोग लिख दें कर्ली ब्रैकेट में, तो इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ वी थ्रो a dice, the elementary events देखिए 1 2 3 4 and 5 and 6, ये एलिमेंट्री इवेंट्स है हमारे। तो सैंपल स्पेस जो S होगा हमारा वो होगा 1 2 3 4 5 and 6, इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें। तो यानी कि अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कार्डिनल नंबर हमने पढ़ा था वो होगा 6, यानी कि NS जो है वो हो जाएगा 6। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें हमें उसमें जो एलिमेंट्री इवेंट्स मिले हमको वो टोटल 6 थे। तो सैंपल स्पेस उसको हम लोग सेट्स में बंद कर देते हैं, यानी कि उसको सेट्स में लिखेंगे, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब नेक्स्ट है, इफ वी थ्रो two dice simultaneously या टुगेदर भी बोल सकते हैं, are tossed together, तो एलिमेंट्री इवेंट्स जो होंगे
यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 6 पावर 2 इज इक्वल्स टू 36, यानी कि वो कितने होंगे 6 पावर 2 दैट इज 36, दैट इज देखिए कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आ जाएगा 1 1 1 1 एंड 1 एंड 1, ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6 2 2 2 एंड 2 एंड 2 एंड 2। जैसे हम लोग जो है पहले डाइस में सपोज क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी हो सकता है, तो पहले ले लेते हैं 1, फिर 1 2 3 4 5 6 3 3 3 3 एंड 3 एंड 3, ऐसे सिमिलरली 1 4 1 5 1 6 2 4 3 4 sorry 3 3 3 4 तो ये जैसे हमने देखे कि ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स हैं हमारे, जैसे वर्क कैसे करते हैं, जैसे पहले डाइस हम लोग 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो 1 के साथ आए, 2 के साथ आए, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ साथ। और अगर मैं इस ब्रैकेट में सबको लिख देता हूं, यानी कि S is called sample space, अगर कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे is called elementary events, लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे is called sets। तो जो सैंपल स्पेस हमारे आते हैं is equals to ns is equals to 36, ns is equals to 36। ये जो ns है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ns जो है वो हमारा आ जाता है 36। अब मैं आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस बता देता हूं इसके लिए, जैसे हम जैसे ये हमारे कुछ भी इसमें से हमें इवेंट, ये जो टोटल हमारे सैंपल स्पेस है, लेकिन अगर मैं इसमें से जो है कुछ इवेंट सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैं इसमें कंडीशन देखूंगा कि आप देखिएगा कि फर्स्ट नंबर जो है ऑड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है, जैसे हम लोग इसको 2 राइस को थ्रो करते हैं, तो फर्स्ट नंबर जो है वो ऑड हो, तो देखिए कितने होंगे, देखिए इसमें 6, फिर ये 6 और फिर ये 6, टोटल कितने होंगे 18। ऐसे ही ऑड नंबर, इवन नंबर की हम बात करें तो इवन नंबर भी कितने होंगे, देखिए इसमें, ये देखिए 6, ये 6 और ये 6। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वालिटी ढूंढनी है तो मैक्सिमम आप जो है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली देखेंगे। डायगोनली कैसे, देखिए सेम नंबर्स जिन्हें हम डबलेट बोलते हैं, 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6,
सेम नंबर इनको बोलते हैं, डबलेट भी बोला जाता है। डबलेट का मतलब ये होता है कि सेम नंबर, तो सेम नंबर इसमें देखेंगे वो 6 है। अगर हम बात करते हैं कि सम जो है वो 8 हो, तो जैसे सम 8 आप देखेंगे इसमें 8 देखिए ये 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, ये देखिए डायगोनली आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और जैसे हम बात करते हैं सम जो है वो 12 हो, तो सम 12 देखिए सिर्फ जो है वो आएगा हमारा सम 12 देखिए एक ही जगह पर आएगा। जैसे हम बात करते हैं सम जो 11 हो, तो देखिए 5 6 6 5, तो डायगोनली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कोई भी इवेंट हमको सिलेक्ट करनी है तो आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए अब हमारी बात आती है कॉइन के बारे में। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे हम लोग एक डाइस के बारे में हमने पढ़ा, 2 डाइस हो जाएगा तो 6 क्यूब 216 हो जाएंगे। 216 बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग जो है उसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 12th में जब पढ़ेंगे तो हम लोग जैसे एक डाइस को 3 बार या 4 बार ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूले बनाए गए हैं, यानी कि अलग से रूल बनाए गए हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कॉइन के बारे में, कॉइन, तो कॉइन में जो है हम बात करते हैं हेड होता है या टेल होता है। एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो हेड या टेल, तो एस जो है वो आएगा सैंपल स्पेस एच कॉर्नर टी, तो एनएस जो है वो आ जाता है इसमें 2। ऐसे ही 2 कॉइन को थ्रो करते हैं हम लोग, 2 कॉइन को थ्रो करते हैं तो देन एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए कैसे, जैसे पहले कॉइन का हेड जो है वो दूसरे कॉइन के हेड टेल के साथ प्रोबेबल हो सकता है। अब टेल को देखते हैं तो हेड और टेल, तो इस मींस जो एस है हमारा वो आएगा एच 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 टी टी एच एंड टी टी। ये देखिए इसके साथ एच 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 टी टी एच एंड टी टी। तो हमें जो है अगर हम 2 कॉइन को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस देखिए हमें ऐसे मिल जाएंगे। तो एनएस जो है वो एनएस की वैल्यू होगी इसमें 4। सैंपल स्पेस जो होंगे हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स, मैंने आपसे बताया कि अगर आप जो है इस तरीके से लिखेंगे एच 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 टी टी एच एंड टी टी, तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स है हमारे। और अगर आप जो है इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सैंपल स्पेस हम लोगों को आना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अब बात करते हैं हम लोग कि अगर 3 कॉइन की बात करें, 3 कॉइन, इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स, तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे? टू पावर 3 दैट इज 8, दैट इज 8। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे हम लोग जो है 2 कॉइन को थ्रो कर, 2 कॉइन के लिए हमने बनाया था, ऐसे 3 कॉइन के लिए देखिए ये हमारा जाएगा हेड टेल, ऐसे ये जो है हेड टेल के साथ होगा, ऐसे ये हेड टेल, ऐसे ये हेड और टेल के साथ हो जाएगा। इस मींस हमारा बन जाएगा THH THT, ऐसे ही देखिए ऐसे ये देखिए TTH और TTTT। तो हम इसे कैसे बनाएंगे देखिए, ऐसे लेग्स टाइप की बन जाएंगी। देखिए एलिमेंट्री इवेंट्स H H H H H T H H T, फिर हम करेंगे HTH
HTH, फिर HTT, HTT। इसी तरीके से इसको देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। देखिए हमने हेड को जो है हेड के साथ लिया, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर इस तरीके से देखिए HTH एंड HTT। अब इसमें देखते हैं, देखिए TH H, फिर THT, THT, देन देखिए TTH, TTH एंड TTT। और अगर आप इसको जो है सैंपल स्पेस में लिखेंगे, एंड S is equals to HHH, HHT, HTH, HTT, THH, और सैंपल स्पेस जो है NS जो है वो हो जाता है 8। ऐसे ही हम लोग 4 कॉइन के लिए भी कर सकते हैं। तो 4 कॉइन के लिए भी हम ऐसे ही इसको बना सकते हैं। तो 4 कॉइन के लिए हम कैसे करेंगे इसको हेड टेल के साथ, इसको हेड टेल के साथ, इस तरीके से इसको बना लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने जैसे कॉइन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम लोग जो है कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वी नो दैट जो कार्ड्स होते हैं टोटल वो 26 कार्ड्स होते हैं, यानी कि उसमें जो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू 26। तो सैंपल स्पेस भी देखिए इज इक्वल टू हो जाएंगे 26। अब उन्हें हम कार्ड को तो ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कॉइन और डाइस को लिखा था, उसमें हम 26 बोलते हैं। अब 26 में जो है हम लोग देखते हैं उसमें ब्लैक होते हैं, सॉरी टोटल कार्ड्स हमारे पास जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। 26 बाय मिस्टेक हो गया था, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 उसमें रेड कार्ड होते हैं। आप सोचेंगे कि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप उसमें देखिए कि जो सिंबल्स बने होते हैं 26 ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें ब्लैक सिंबल्स होते हैं और 26 ऐसे ही होते हैं जिसमें रेड कार्ड्स होते हैं। यानी कि 26 जो है टोटल मिलके देखिए 26 ब्लैक है, 26 रेड है, तो हम इसे बोल सकते हैं 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड हो गए। अब हमारी जो है 4 सूट्स होती है, 4 सूट्स,
13 कार्ड की 4 सूट्स होती है। सो इट मींस 13 जो है वो स्पेड कार्ड होते हैं, 13 जो है वो क्लब कार्ड होते हैं, 13 जो है वो डायमंड होते हैं, तो 13 की कार्ड्स की हमारी हो गई स्पेड, क्लब एंड हार्ट। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि ये 13 स्पेड कार्ड है, 13 क्लब है, 13 डायमंड है और 13 हार्ट कार्ड्स है। तो ये जो क्लब और जो स्पेड कार्ड्स है और ये डायमंड और हार्ट कार्ड्स हैं, ये टोटल हमारे जो है 13 कार्ड्स होते हैं। अब इसी तरीके से जो है हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं 12, जिसमें जो है 4 किंग के होते हैं, 4 क्वीन कार्ड्स होती हैं और 4 एस कार्ड्स होते हैं। ऐसे ही हमारे 16 ऑनर्स कार्ड होते हैं। ऑनर्स कार्ड में जो है आपके जो है 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जे और 4 जो है एस कार्ड्स होते हैं। तो ऑनर्स कार्ड हमारे जो है 16 होते हैं और फेस कार्ड्स जो है हमारे वो हमारे 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अब इसकी खास बात होती है कि जैसे ये 4 किंग हैं, 2 रेड के हैं और 2 ब्लैक कार्ड्स के हैं, ऐसे ही चारों क्वीन जो है 2 रेड की 2 ब्लैक की। इसका मतलब 2 रेड का मतलब होंगी कि इसमें जो है जो चारों किंग है, एक क्लब का है, एक डायमंड का है, एक हार्ट का है और स्पेड का है। ऐसे ही चारों क्वीन जो है वो भी ऐसे ही 2 रेड 2 ब्लैक होती है, मतलब एक हार्ट की होती है, एक किंग की होती है और एक क्वीन की होती है। सॉरी, चारों किंग कार्ड क्वीन कार्ड्स जो है वो एक स्पेड की है, एक क्लब की है, डायमंड की और हार्ट की होगी। सॉरी, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि चारों क्वीन जो है वो 2 रेड की होती है, 2 ब्लैक की होती है। ऐसे ही चारों एस कार्ड्स भी 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं। तो जैसे हम लोग कुछ और भी इस तरीके से एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 boys and 3 girls, 2 children are selected. 2 children are selected. Find the sample space तो देखिए पहले हम एलिमेंट्री वेट्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 बॉयज 3 गर्ल्स हैं, हमें 2 बॉयज लेने हैं। तो
दो बॉयज हम लोग क्या हो सकते हैं, B1 B2, यानी कि दो बॉयज हमारे दो बच्चे लेने हैं, वो दो बच्चे यानी कि दो चिल्ड्रन हम लोग कैसे भी सिलेक्ट, तो जैसे B1 B2 है, B1 G1 है, B1 G2 है, यानी कि या तो वो दोनों बॉयज हो सकते हैं या एक गर्ल्स सेकंड गर्ल्स, ऐसे ही B1 G3 G1 G2 G3 यहाँ पे तीन गर्ल्स है और दो बॉयज जो है हमें दो ही लेने हैं। देखिए अब ऐसे ही B2 G1 B2 G2 एंड B2 अब मे भी हो सकता है कि वो G1 G2 भी हो, यानी कि दोनों भी हो सकती हैं। G1 G3 and G2 G3। तो इस तरीके से जो है हमने एलिमेंट्री इवेंट्स फाइंड आउट किए, और अगर इसे हम लोग एस में लिख दें, यानी कि सिंपल इसमें B1 B2 B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 B2 G3 G1 G2 G1 G3 एंड G2 G3। तो जो टोटल सैंपल स्पेस है हमारी वो हो जाते हैं हमारे 10 तो सैंपल स्पेस हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। ऐसे ही जैसे अगर हम लोग एक डाइस और कॉइन को थ्रो करते हैं एक साथ, तो हमारे जो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे डाइस एंड कॉइन को थ्रो करते हैं आप लोग, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं डाइस की, तो देखिए आ जाएगा 1H 2H 3H 4H 5H एंड 6H। तो हमने 1 2 3 4 जो है H के साथ लिया, उसके बाद 110 210 310 410 510 एंड 610। तो हमने टोटल देखिए हमारे जो सैंपल स्पेस आ जाते हैं हमारे, वो आते हैं टोटल 12। एक डाइस और एक कॉइन को हमने थ्रो किया, तो A1 2 डाइस के जैसे 1 2 3 4 5 6 है, जो नंबर्स होते हैं एक बार वो हेड के आ सकते हैं या फिर वो टेल के साथ आ सकते हैं। चलिए, तो सैंपल स्पेस हमने जो है फाइंड करना सीखा कि कैसे सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। अब हम लोग जो है
हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम ये सीखने वाले हैं कि जैसे सपोज दैट हम लोग जो है कुछ भी हम लोग इवेंट करते हैं और हमें उसमें से जो है कुछ इवेंट्स हम लोगों को फाइंड आउट होते हैं जिससे हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस में भी हम लोग अगर सपोज दैट कुछ कंडीशंस को फॉलो करें तो वहां हम लोग जो है यूज करते हैं अलजेब्रा। तो हमारा जो पार्ट है हमारा वो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का मतलब ये होता है कंबाइन कर रहे हैं हम लोग 2 या 3 इवेंट्स को, combining 2 or more events associated to a random experiment। जैसे a single throw of a die the events A is equals to getting an even number तो आप उसे क्या लिखेंगे 2 4 6 और B जो है वो हम बात करते हैं getting an odd number। तो डाइस को हमने थ्रो किया तो जो हमारे इवेंट्स होंगे एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे टोटल जो है वो तो हम लोग जानते हैं 6 होंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक इवेंट जो है वो है इवन नंबर्स का और एक है ऑड नंबर्स का तो 1 3 5। तो अगर इसे सेट्स में लिखा जाए सैंपल स्पेस में 2 4 6 एंड बी अगर हम बात करें तो यह जाता है 1 3 5। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है आइदर इवन और ऑड। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है गेटिंग इवन एंड ऑड नंबर। ऐसे ही हम लोग जो है और भी इवेंट बना सकते हैं जैसे कि सी हम लोग ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 जैसे कि 3 और 6। एक और डी इवेंट ले लेते हैं जैसे मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 जैसे जो होगा 2 4 लेस देन 6 बोल देते हैं हम लोग। सी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 कहते हैं और डी इवेंट बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 6 तो वो हो जाएंगे 2 और 4। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हम लोग बना सकते हैं ए बी सी डी और उसके बीच में जो हम लोग इवेंट्स यूज करेंगे ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो और हम लोग कर सकते हैं ऐसी एग्जांपल जैसे
थ्रो 2 डाइस, तो एस जो है वो हमारे क्या होंगे 1 1 1 2 dash 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 2 1 2 2 एंड 6 6। टोटल सैंपल स्पेस जो है वो हमारे आ जाते हैं ns is equals to 36। अब a हम लोग लिखते हैं getting an even number on first die, getting an even number of first die, तो इवन नंबर जो होंगे हमारे वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 4 1 4 2 4 6 and 6 1 6 2 6 3 dash 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 6 6। और बी हम लोग लेट कर लेते हैं getting 8 as the sum of the numbers, तो देखिए वो कौन कौन से होंगे, सम 8 होना चाहिए, 2 6 6 2 5 3 3 5 and 4 4। तो टोटल देखिए हमारे, अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में देखिए कॉमन हो जाएगा 2 6 6 2 and 4 4, यानी कि सम जो है वो 8 भी हो और फर्स्ट नंबर जो है वो इवन भी हो। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, जैसे हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग वहां बोलते थे कॉमन वैल्यूज को, यानी कि जो कॉमन इवेंट्स होंगे उसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हमारे आने वाला है वो इसी से कोरिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि 2 or more events associated with a random experiment are said to be mutually exclusive। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 2 or more events associated with a random experiments are said to be mutually exclusive if the occurrence of any one of them present the occurrence of all the others। इसका मतलब if no 2 or more of them are occur simultaneously in the same time। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं शॉर्टली अगर आपको बोलूं
कि जैसे 2 इवेंट या 3 इवेंट है, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जा सकता है। यानी कि देयर इज नो कॉमन बिटवीन गिवन इवेंट्स इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दोबारा से बताता हूं, देयर इज नो कॉमन बिटवीन गिवन इवेंट्स, ऐसे शॉर्ट भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं a इज इक्वल्स टू गेटिंग एन इवन नंबर b इज इक्वल्स टू गेटिंग एन ऑड नंबर। एक डाइस को थ्रो करते हैं, हम बात करते हैं किसके लिए, एक सिंगल डाइस के लिए। rolling a die, b is equals to getting an odd number and c is equals to getting a multiple of 3 of 3। तो जैसे देखिए a जो है सेट आता है इवन नंबर्स का 2 4 6, b is 1 3 5 and c is only 3 6। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए a इंटरसेक्शन b चेक कीजिए कि क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि a इंटरसेक्शन b क्या है, 5 है। a इंटरसेक्शन c देखिए नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि a और c में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो इसका मतलब a और c क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसी b इंटरसेक्शन c देखिए नॉट इक्वल टू 5 है एंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c तीनों में एक कॉमन है 6। तो इसका मतलब ये हम यहां बोलेंगे कि a इंटरसेक्शन c b इंटरसेक्शन c म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, सिर्फ a इंटरसेक्शन b। यानी कि a और b ऐसे इवेंट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब a और b यहां पर कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और a इंटरसेक्शन c जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि उसमें कॉमन है, b इंटरसेक्शन c में भी देखिए कॉमन है, b और c में कुछ कॉमन है जो 3 है। इसका मतलब अगर कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब जैसे a b c अगर तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो तीनों जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है क्योंकि तीनों में कुछ ऐसा कॉमन नहीं है। तो हम इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ऐसे ही जैसे कि हम लोग सपोज दैट 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से अगर सपोज दैट हम लोग 2 कार्ड सिलेक्ट करते हैं, पहला कार्ड जो है यानी कि ए जो है वो गेटिंग बोथ रेड कार्ड्स हो और बी हम लोग कार्ड करते हैं गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड्स हो, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। यानी कि 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो मैं अगर 2 कार्ड निकालना हूं तो दोनों कार्ड जो है रेड हो और दोनों कार्ड ब्लैक कार्ड हो, तो दोनों में अलग अलग सिमिलरिटी है, मतलब दोनों में सिमिलर है। इसका मतलब दोनों कैसे इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिस्टिव इवेंट्स। एग्जिस्टिव इवेंट्स का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे कि A1 A2 A3 जो है बहुत सारे इवेंट्स हैं,
A1, A2, A3, dash AN associated with the random experiments associated with a random experiment are existing if A1 union A2 union A3 dash union AN is equals to S। यानी कि अगर जितने भी इवेंट्स हैं हमारे उनका अगर हम यूनियन फाइंड आउट कर दें और वो सिंपल स्पेस बन जाए तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जस्टिव इवेंट। जैसे सपोज दैट एक डाइस हमने थ्रो किया, ए हम लोग मान लेते हैं इवन नंबर्स गेटिंग एन इवन नंबर, बी मान लेते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर्स। तो अगर मैं उन सब का कंबाइन कर दूं ए यूनियन बी तो आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। तो उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिव इवेंट्स। यानी कि अगर एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि इवेंट्स को अगर इकट्ठा करने की यानी कि कलेक्ट करने के बाद उनका यूनियन हम फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिव इवेंट्स। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे an experiment involves rolling a pair of dice describe the following events। A is equals to जो है ये sum is greater than 8, B is equals to 2 occurs on either die, C is equals to the sum of at least the sum is at least 7 and a multiple of 3। Also find A intersection B, B intersection C and A intersection C। और हमें ये भी बताना है कि क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नहीं है। A intersection B, B intersection C and A intersection C are mutually exclusive
तो सबसे पहले सैंपल स्पेस देखिए, S इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 6 ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 डैश 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 6 6। तो ए जो है वो है सम ग्रेटर देन 8। सम ग्रेटर देन 8 जो है वो आ जाएगा हमारा, देखिए 3 6 4 5, यानी कि सम जो है दोनों का कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो 3 6 4 5 5 4 6 3 4 6 6 4 5 5 6 5 5 6 एंड 6 6। ये देखिए ए आ गया हमारा, और बी जो है 2 ऑकर्स, देखिए बी क्या है हमारा, 2 ऑकर्स ऑन आइदर डाई, यानी कि 2 जो है वो होना ही चाहिए। तो वो आता है देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2। ये देखिए हमारा जो है बी आ गया इवेंट। सी जो है वो क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट सम जो है 7 ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सम जो है वो एटलीस्ट 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो आप एटलीस्ट का मतलब यहां पर बोल सकते हैं, एटलीस्ट 7 का मतलब 7 से अबव इसका सम हो, यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्या 8 9 ये सब होने चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो जैसे कि 3 6, देखिए मल्टीपल ऑफ 3 भी है और सम जो है एटलीस्ट 7 का मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 7 होना चाहिए सम उनका। 3 6 6 3 4 5 5 4 एंड 6 6। तो ये देखिए हमारे इवेंट्स बन गए। अब हमें चेक करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है इसमें। तो इसे हम मिटा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमने सब जो है एबीसी फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया, हमें फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखिए क्या कुछ कॉमन है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस hence
A and B are mutually exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड देखते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। देखिए बी और सी में आप देखिए कि क्या कुछ कॉमन है। बी और सी में भी देखिए कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब hence B and C are mutually exclusive events। थर्ड देखते हैं हम लोग, A इंटरसेक्शन C, A और C में देखिए कुछ कॉमन है। वो क्या क्या है देखिए A और C में कॉमन, 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6, ये देखिए कॉमन है, तो जो नॉट इक्वल टू 5 है। सो A and C are not mutually exclusive events। तो आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से आप और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और के बारे में आप समझ जाएंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे इवेंट्स फाइंड आउट किया जाता है।